अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा, कि भक्त शिरोमणि आचार्य श्री माणतुंग महाराज की अद्भुत भक्ति गंगा के माध्यम से हमारा और तुम्हारा जो इस आंगन में बैठे हैं वे भी, और जो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हैं वे भी, इस भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उससे परिचित होने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यही हमारी खुशकिस्मती है। यही हमारी पुण्यवाणी है कि भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से जिनेंद्र देव के स्वरूप का वर्णन करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस सौभाग्य को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक गीत के माध्यम से अपने जीवन की आपाधापी का या अपने जीवन की भाग दौड़ का थोड़ा जायजा लेते हैं। इस गीत के रचयिता उत्तर भारत के एक महान संत हुए भगवान श्री राम प्रसाद जी। आज भी वे जनमानस से जुड़े हुए हैं, बेशक शरीर से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उत्तर भारत के अंदर उनके व्यक्तित्व से बड़े गजब के विद्वान थे और उन्होंने पता नहीं कितने साधुओं को, साध्वियों को, श्रावक और श्राविकाओं को अपने ज्ञान से प्रभावित भी किया और उन्हें ज्ञान दान भी दिया। ऐसे अद्भुत उपकारी गुरुदेव भगवान श्री राम प्रसाद जी, उनको हम भावपूर्वक स्मरण करते हैं और इस गीत के माध्यम से अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत भागे बहुत दौड़े, बहुत भागे बहुत दौड़े, मगर क्या लक्ष्य पाया है। बड़े ही हाथ मारे हैं, मगर क्या हाथ आया है। बहुत भागे बहुत दौड़े,
मगर क्या लक्ष्य पाया है, बड़े ही हाथ मारे हैं, मगर क्या हाथ आया है। आओ आओ दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले। बहुत भागे बहुत दौड़े, मगर क्या लक्ष्य पाया है, बड़े ही हाथ मारे हैं, मगर क्या हाथ आया है। आओ आओ दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले। फूल फल से भरा बाग है जिंदगी, फूल फल से भरा बाग है जिंदगी। मन में है आग तो आग है जिंदगी, मन में है आग तो आग है जिंदगी। खुद जले तो सभी को जलाएंगे हम, शांति की सांस कोई ना पाएंगे हम। द्वेष के आगे आगे ही बढ़ती रहे, द्वेष की आगे आगे ही बढ़ती रहे। मन में ज्वाला पर ज्वाला उमड़ती रहे, मन में ज्वाला पर ज्वाला उमड़ती रहे। अपनी ही आग में आप ही क्यों जलें, अपनी ही आग में आप ही क्यों जलें। बहुत भागे बहुत दौड़े, मगर क्या लक्ष्य पाया है, बड़े ही हाथ मारे हैं, मगर क्या हाथ आया है। आओ आओ दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले। पढ़ के स्वार्थ में इंसानियत छोड़ दी, पढ़ के स्वार्थ में इंसानियत छोड़ दी। सत्य और प्रेम से संधियां तोड़ दी, सत्य और प्रेम से संधियां तोड़ दी। छल कपट के हम ऐसे जुआरी बने, शकुनी से भी बड़े हम जुआरी बने। छल कपट के हम ऐसे पुजारी बने, शकुनी से भी बड़े हम जुआरी बने। कोट पासों का फेंका हर एक दाव है, डूबती ही गई धर्म की नाव है। कोट पासों का फेंका हर एक दाव है, डूबती ही गई धर्म की नाव है। खुद को छलते हैं जो दूसरों को छले, खुद को छलते हैं जो दूसरों को छले। बहुत भागे बहुत दौड़े, मगर क्या लक्ष्य पाया है, बड़े ही हाथ मारे हैं, मगर क्या हाथ आया है। आओ 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 दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले, आओ आओ दिशा ही बदल कर चले। आचार्य मानतु भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से
हमारी अनंत क्षमता को, हमारे अनंत सामर्थ्य को एक दिशा दे रहे हैं। कि जब तुम्हें अपना सामर्थ्य दिखाना ही है तो भगवान आदिनाथ के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को समझने में क्यों ना दिखाओ। क्योंकि जो स्वरूप भगवान आदिनाथ का है, यह समस्त तीर्थंकरों का है, यह समस्त अरिहंतों का है, वही स्वरूप तुम्हारा स्वयं का है, तुम्हारी आत्मा का है। जिस रास्ते पर वो चले तो उस रास्ते पर आप भी तो चल सकते हो। अगर बाई चांस कर्मोदय या अंतराय की वजह से उनके रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो तो तुम अनुमोदना के रूप में उनकी आराधना तो कर ही सकते हो, उनकी भक्ति तो कर ही सकते हो, उनके स्वरूप की अनुमोदना तो कर ही सकते हो। भक्ति के माध्यम से आप अपने आराध्य के साथ कुछ समय व्यतीत तो कर ही सकते हो। दुनिया को छोड़कर, काम विकारों को छोड़कर कुछ पल अपने आराध्य के साथ गुजार तो सकते हो। और इनकी भक्ति में गुजारा हुआ प्रत्येक पल तुम्हारे सम्यक्त्व की प्राप्ति में सहयोगी बन सकता है। इनकी भक्ति में गुजारा हुआ पल तुम्हारे अंदर ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति तो पैदा कर ही सकता है जिसके बलबूते के ऊपर आप इस भवसागर से पार जा सको। तो आप लोग इस भक्ति यात्रा को करते करते 28वें पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। 28वां श्लोक, आज से अष्ट महाप्रत्याहारियों की चर्चा चलेगी। अष्ट महाप्रातिहार्य, अष्ट यानी 8, महाप्रातिहार्य जिसकी रचना स्वयं इंद्र करता है। इंद्र समोशरण के अंदर इन अष्ट महाप्रत्याहारियों की रचना करता है। इन अष्ट महाप्रत्याहारियों के माध्यम से जहां सकेंद्र, जहां इंद्र अपनी भक्ति की प्रस्तुति देता है, यह प्रस्तुति तीर्थंकर परमात्मा के आत्मिक वैभव के साथ साथ मोहनीय कर्म के क्षय होने के बाद और तीर्थंकर गोत्र की जो उपार्जना की है उसके प्रभाव को प्रकट करने के लिए, क्योंकि सामान्य केवली के साथ अष्ट महाप्रत्याहार्य नहीं होते।
ये केवल तीर्थंकरों के लिए ही उपलब्ध होता है। और ये भी आपको पता है कि तीर्थंकरों की मौजूदगी में सामान्य केवली कभी उपदेश नहीं देते, क्योंकि उपदेश देने का जिम्मा भी तीर्थंकर को ही है, क्योंकि वो तीर्थ के रचयिता है। उन्होंने तीर्थ की स्थापना की है, और जो तीर्थ की रचना करते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। जबकि सामान्य केवली के ज्ञान में और तीर्थंकर के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आत्म वैभव उतना ही है जितना सामान्य केवली का, उतना ही जितना तीर्थंकरों का है उतना ही सामान्य केवली का भी है। लेकिन ये जो अष्ट महाप्रत्याहार्य हैं, ये इस बात के द्योतक है, प्रतीक है कि ये तीर्थंकर है। अब जैसे संत लोग बैठे हुए हैं, आचार्य भी संत है, लेकिन आचार्य की सिंहासन कुर्सी अलग से लगाई जाती है ताकि ये पता लगे कि ये हमारे आचार्य हैं। हो सकता है उनसे बड़ी दीक्षा वाले भी संत वहां मौजूद हो, लेकिन बड़ा संत भी उन्हें ऊपर बैठाता है कि नहीं, आप हमारे आचार्य हैं। इसलिए आचार्य को अलग से दिखाया जाता है। तो संत आचार्य भी है, सामान्य संत भी संत है, लेकिन ये हमारा आचार्य है, इस चीज को प्रकट करने के लिए उन्हें अलग से प्रकट किया जाता है, समाज के द्वारा भी और साधु साधियों की श्रद्धा भक्ति के माध्यम से भी। जबकि आचार्य कहता है कि नहीं, मुझे अलग से व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको अलग से दिखाया जाता है, और दिखाना चाहिए भी कि जिसने संघ की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, संघ का नेतृत्व करने की योग्यता जिनके पास है, ऐसी पुण्यवानी लेकर के आए हैं। देखिए, संत बनने की पुण्यवानी मेरे पास भी है, सभी के पास है, लेकिन संत होते हुए आचार्य बनने की पुण्यवानी अलग से लेनी पड़ती है। वो योग्यता भी अलग से लेनी पड़ती है, वो योग्यता अलग से ही प्राप्त करनी पड़ती है, वो भी पुण्य से ही प्राप्त होती है। ऐसे ही तीर्थंकरों की अष्ट महाप्रत्याहारियों के माध्यम से उनकी महिमा का मंडन होता है, इंद्र की श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है, और उधर तीर्थंकर पद की प्रतिष्ठा होती है। तीर्थंकर पद बहुत बड़ा पद है, क्योंकि तीर्थंकर को धर्म चक्रवर्ती कहा जाता है, धम्म चक्रवर्तीनम। ये नमोत्थनम में हम पढ़ते हैं कि वो धर्म का चक्रवर्ती है। ऐसे अद्भुत अष्ट महाप्रत्याहारियों की चर्चा हम आज से सुनेंगे। लेकिन आप ये भी सुनना, ये अष्ट महाप्रत्याहार्य ऐसे नहीं मिले हैं, इसके लिए उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया है। उनके माध्यम से संघ का निर्माण हुआ है। और इनका नाम 24 तीर्थंकरों के भीतर ही आता है, अलग से नहीं आता। तो भक्ताम्र स्तोत्र के अंदर प्रथम तीर्थंकर का ही वर्णन चल रहा है, जबकि समस्त तीर्थंकरों की ऐसा नहीं है कि भगवान आदिनाथ के अष्ट महाप्रत्याहार्य अलग प्रकार के थे, भगवान महावीर के अष्ट महाप्रत्याहार्य अलग प्रकार के थे। नहीं, वो भी इंद्र ही करता है, वो भी इंद्र ही करता है। शरीर की अवगाहना के आधार पर वो छोटे बड़े होते रहते हैं बस, लेकिन उनका जो विशिष्ट महत्व है वो उतना ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है।
और इन अष्ट महाप्रत्याहारियों की योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कर्मों के राजा मोहनीय कर्म से संघर्ष किया है। और संयोग से पहला जो महाप्रत्याहार्य है वह अशोक वृक्ष है। और पहले हम इस अष्ट महाप्रत्याहार्य से संबंधित जो श्लोक है 28वां उसका हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करके नमन करते हैं भगवान आदिनाथ को, और फिर इसके महत्व को थोड़ा सा समझते हैं। ऊचैरशोक तरु संसृत मुन मयूख मा भाति रूपममलम् भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोक तरु संसृत मुन मयूख मा भाति रूपममलम् भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती। यहां पर भी विसर्ग को रे हुआ है, नहीं तो उच्च ही अशोक, दोनों को जोड़ के बना है ऊंचैरशोक। ये अशोक वृक्ष भगवान से 12 गुना ऊंचा होता है। कितना? 12 गुना ऊंचा होता है, इसलिए ऊंचे ही बोला है। ऊंचे, ऊंचा है। कौन? अशोक तरु, अशोक वृक्ष। तरु वृक्ष को कहते हैं अशोक तरु। संसृतम, उन्मयूखम आभाति रूपम अमलम नितांतम। ये अलग अलग शब्द तोड़े हैं मैंने। संसृतम, उस ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। संसृतम आश्रित है, संसृतम नीचे बैठे हुए हैं, विराजमान है, विराजित है। संसृत विराजमान को भी कहते हैं, आश्रित भी कहते हैं, उसके नीचे भी कहते हैं, विराजमान है। उन्मयूखम, उन्मयूखम, देखिए भगवान की देह कांति, शरीर की चमक, क्योंकि भगवान का जो वर्ण है वो स्वर्णमय है, स्वर्णमय, देदीप्यमान है, कुंदन की तरह चमक रहा है। शरीर झिलमिल करता है, उल्लसित 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 है, झिलमिलाता हुआ शरीर है, चमचमा रहा है, देदीप्यमान है। क्योंकि हमको तो अपना चेहरा चमकाने के लिए इन आर्टिफिशियलों बल्ब को सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आप ये देखिए परमात्मा का अनंत सौंदर्य अनंत पुण्यवाणी से उपजा है
और वो इतना गजब का सौंदर्य है, शरीर उनका चमकता है, सूर्य की तरह चमकता है। ऊपर से अशोक वृक्ष की सघन छाया, ऐसे लग रहा है, तुम कल्पना करिए कि जैसे बादल के चारों तरफ काले कजराले बादल आ गए हैं और बीच में से सूर्य झमक रहा है, सूर्य झांक रहा है, तो उसकी जो किरणें यूं फैलती हैं, लहराती हैं, उल्लसित होती हैं, वो जो किरणें हैं वो और भी चमकीली क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान की स्वर्ण काया है और अशोक वृक्ष का नील वर्ण मतलब सघन, जैसे काले कजराले बादल। क्योंकि जितनी यहां घटा छा जाएगी, यहां पर भी अगर बाहर भी घटा छा जाए, काले कजराले बादल छा जाए या अंधेरा हो जाए, तो ये लाइट और भी चमकने लग जाती है, इसकी दमक और भी बढ़ जाती है। या आपने देखा होगा अंधकार में दीपक ज्यादा चमकता है, प्रकाश में दीपक इतना नहीं चमकता जितना अंधकार में। जितना गहन अंधकार उतनी ही चमक उसकी ज्यादा। तो वृक्ष जो है वो इस ढंग से बना हुआ है, पूरी तरह ढका हुआ है, ऊपर से छत्रनुमा है, उसकी पत्तियां आ रही हैं, नीचे भगवान विराजमान हैं, और ये देखिए यहीं पर ही सिंहासन भी विराजमान है, यहीं पर भी चंवर भी है। लेकिन पहला आज अशोक वृक्ष के ऊपर बोला जा रहा है। और ये अशोक वृक्ष उनको क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम हमेशा शोक में रहते हैं, सो टेंशन है हमारे ऊपर, जब देखो माथा पकड़े रहते हैं। कई लोग तो कथा में बैठते तो भी माथा पकड़ के ही बैठ जाते, जैसे पता नहीं यहां पे तेरामी में आए हो। ये भी समझने वाली बात है। मतलब यहां प्रवचन में बैठे तो आदमी इतना प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, पूरा वातावरण इतना सुरम्य होना चाहिए कि जिनवानी बरस रही है, जिनवानी का हम पान कर रहे हैं। तो अशोक वृक्ष भगवान के अशोक स्वरूप का, यानी वो बिल्कुल उनमें रत्ती भर रंच मात्र भी कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि भगवान के पास चिंता का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कसाय नहीं और नो कसाय नहीं। कसाय 4 हैं, नो कसाय, नो कसाय है। हास्य, रत्ती, अरत्ती, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये जो 9 कसाय हैं, इनको 9 कसाय तो नहीं लेकिन कसाय की तरह माना जाता है इनको, इसलिए इनको 9 कसाय कहते हैं। संख्या इनकी 9 है, लेकिन फिर भी ये कसाय से ही पैदा होते हैं, उनकी संतान है ये। किनकी? 4 कसायों की ये संतान है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तो प्रमुख कसाय हैं, प्रमुख। लेकिन इनकी भी संतान है, उन संतानों को हम 9 कसाय कहते हैं, जिसमें हास्य भी है। हास्य, हास्य का मतलब हंसना नहीं है, हास्य का मतलब है हंसी उड़ाना। कभी कभी लोग बोल देते कि जो महाराज जोर जोर से हंसते वो हास्य मोहनीय के शिकार है। नहीं 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 नहीं, हंसना कोई हास्य मोह नहीं है। नो तो भगवान के चेहरे पर हमेशा स्मिति रहता था, हमेशा मुस्कुराहट ही रहती थी। मतलब भगवान का चेहरा कोई लटका हुआ चेहरा नहीं होता भगवान का। भगवान का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्मित। और स्मित इसलिए कहते हैं कि वो अंदर से इतने आनंदित है। आप कभी भी देख लेना, अगर आप अंदर से प्रसन्न होना तो आपके चेहरे की आभा अलग ही होगी। लेकिन अगर आप टेंशन में हो, चिंता में हो, तो आपके चेहरे पर चमक नहीं हो सकती। तो भगवान तो परम आनंद में है, परम आनंद में। और परम आनंद का जो स्वरूप होता है, उदासी नहीं होता, गंभीरता नहीं है।
यहां पर किसी की हंसी उड़ाना पाप है, उसे हास्य कहा है। ये मजाक बनाना, कैसा मजाक? जैसा द्रौपदी ने किया था मजाक, वो मजाक था। टॉन्ट मारना, मजाक बनाना, ताना मारना, मजाक मजाक में आदमी को जलील कर देना। शब्दावली तो मजाक की, लेकिन तीर तीर की तरह चुभ जाए वचन ऐसे। तो हास्य, रत्ती, अरत्ती, भय, शोक, जुगुप्सा। आपको मालूम है चिंता, चिंता के 3 कारण बताए। अगर मैं पूछूं आपसे चिंता के 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं, क्या जवाब दोगे आप? चिंता के महाराज जी यह तो कई कारण है, आप 3 ही बता रहे। नहीं, मुख्य रूप से 3 ही कारण होते हैं, उसका विस्तार कुछ भी करते रहो। सबसे पहला कारण है शंका, है ना? शंका, कंखा और विचिकित्सा, ये 3 हमारे यहां बतलाए गए हैं। चिंता के 3 कारण, चिंता के 3 कारण। शंका यानी डाउट्स, शंका, संशय। जब भी किसी के प्रति संशय आ जाता है, शंका आ जाती है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म। जब भी आप डाउटफुल हो जाते हो, जब भी आप शंकित हो जाते हो किसी के प्रति। अब जैसे कोई बंदा मेरे दर्शन करने आया, मुझे शंका होगी ये कहीं मेरी पोल पट्टी लेने तो नहीं आया, अल्लाह जी, अब मैं आशीर्वाद भी ढंग से नहीं दे सकता। शंका हो गई, अरे ये कुछ चेक करने आया है, चेहरा ही उड़ जाता बंदे का। आदमी को देखती है कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहा, ये सोचती आदमी वैसी प्रसन्नता। तो आप समझना, चिंता उसको कहते जो चतुराई का हरण करे। आदमी की सारी चतुराई खत्म हो जाती है चिंता के अंदर। आदमी के अंदर क्योंकि शांति नहीं रहती, अंतर से चिंतित हो जाता है। इसलिए 3 शब्द और गिन दिए इसके साथ, एक चिंता, एक चिंतन और एक चिता। इसलिए कहा कि अगर हम संसार और कर्म का हिस्सा हैं तो चिंता होगी ही होगी, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन जितनी जल्दी उस चिंता को चिंतन में बदल दोगे, उतने ही तुम चिंतन में बदल दोगे। तो देखिए, चिंता के निवारण का एक ही कारण हो सकता है, वो चिंतन। क्योंकि चिंता मुझे भी हो सकती है, चिंता आपको भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही चिंता के आगे न और जुड़ जाए, चिंतन हो जाए। चिंतन का मतलब है चिंता खत्म। चिंतन का मतलब है आपने समाधान ढूंढ लिया। चिंतन का मतलब है आपने मनन कर लिया, आपने समाधान ढूंढ लिया। आपकी सोच पॉजिटिव हो गई है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो गई है तो चिंता का निवारण हो गया। और जितनी जल्दी तुम चिंता के चंगुल से निकल जाओगे, चिंतन की छाया में चले जाओगे, उतने ही आप सहज हो जाओगे। चिंतन हमेशा सहज कर देता है। सहज, चिंतन का मतलब है समाधान मिल गया। और जहां समाधान मिल जाए उसे चिंतन कहते हैं, और जहां समाधान ना मिले उसे चिंता कहते हैं। बस चिंता चिताते, वो जो भी तुम बोल सकते हो। तो जो जहां समाधान मिल जाता है, चिंतन शुरू, आदमी जहां सहज हो जाता है ना, छोड़ यार, लेट गो, इसके बारे में सोचना नहीं, कुछ आगे बढ़ते। चिंता तो भगवान अरिष्ट नेमी को भी हुई थी। जैसे ही बाड़े के अंदर बंधे हुए पशुओं को देखा, उनको रोते हुए चिल्लाते हुए देखा, तो चिंता तो उनको भी हो गई थी। तो चिंता हुई तो कहा कि ये रो क्यों रहे हैं, ये चिंता ही तो है, ये रो क्यों रहे हैं। और उनके आर्तनाद को सुनकर के वो स्वयं चिंतित हो गए। जब पता किया कि ये रो क्यों रहे हैं, ये तड़प क्यों रहे हैं, तब बताया कि ये तुम्हारी शादी के निमित्त, तुम्हारे बरातियों के अंदर जो मांसाहारी लोग आए हैं, उनको खिलाने के लिए इनको बांधा गया है। अब ये कटने वाले हैं, ये मरने वाले हैं, इनको पता लग गया है कि अब हम मरेंगे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कहा कि ये मेरी शादी की खुशी में इनको मरना पड़ेगा।
वहीं से बदल गई डायरेक्शन कि धिक्कार है इस खुशी को कि मैं खुश हो जाऊं और मेरी खुशी के लिए इतने जीवों को अपने जीवन की कीमत दे चुकानी पड़े। वापिस कर, खोल इसको, बाड़े को खोल। शादी नहीं करनी, मुझे इनके आंसुओं पर अपनी खुशियों की बारात नहीं सजानी। अब ये चिंतन आया है, रास्ता ढूंढ लिया कि शादी नहीं करता, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर इनको रुलाकर मैं शादी भी करूंगा तो मुझे भी रोना ही पड़ेगा। और आपको बुरा ना लगे तो एक बात बताऊं, महिलाओं का जो शादी का जोड़ा होता है वो लाल होता है ना? बताओ क्यों होता है वो लाल? और शादी से पहले कुछ एक काम और भी होता है, कभी तुमने चेक किया हो? वो हमारे साथ तो हुआ नहीं। हाँ, वो हल्दी, और वो हल्दी ऐसे लगा देते कि वो कह देते कि सब पीले 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 हो जाते हो आप ना, तो बतला देते कि अब पीला होने का वक्त आ गया तुम्हारा, क्योंकि चिंता में आदमी के चेहरे पीले ही तो पड़ते हैं। अब करो चिंता तुम, करो चिंता तुम जितनी करनी है तुम लोगों को। ऊपर से लाल रंग की साड़ी, ये कह दिया कि मैं जलती हुई आग हूं, अब सब कुछ होम इधर ही कर। ये चमक है तुम्हारी, क्योंकि क्रांति का प्रतीक है, शांति का नहीं। क्योंकि लाल रंग किसका? हाँ, ये हमारी शांति का प्रतीक है, बस बिल्कुल शांति। ध्वज का मतलब है कि भरे हुए युद्ध के मैदान में कोई सफेद झंडा उठा दे तो इसका मतलब यह है कि ये शांति चाहते हैं। तो ये झंडा जो होता है, ये साड़ी का जो रंग है, इसी से ही पता चलता है। एक बार हुआ था कि भाई जिसकी मांग में सिंदूर भरा हो, ये तो पता लग जाता ये महिला विवाहित है, शादीशुदा है। लेकिन भैया आदमी का कैसे पता चले ये शादीशुदा है? तब पता लगाया कि भाई समझो उसको पहचानने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, बस जिसकी उखड़ी उखड़ी चाल हो, बिखरे बिखरे बाल हो, समझ जाओ बेचारा शादीशुदा है, गया काम से ये तो भाई। तो आप, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप सोचो कि महाराज ने खुद की तो हुई नहीं इसलिए हमारा मजाक बना रहे, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। पर लेकिन ये कहा कि संसार की कोई भी घटना अकारण घटित नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई एक सच्चाई से रूबरू करा रखा है। और जब आप लोग घोड़े के ऊपर बैठते हो, आगे बैंड क्यों बजवाया जाता मालूम है आप लोगों को? एक बार मैं खतौली के अंदर था, मुजफ्फरनगर के पास है खतौली में, मंदिर में, वहां दिगंबर मंदिर में हमारे ठहरने की व्यवस्था थी। तो एक बारात निकल रही थी, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ चर्चा कर रही थी। जैसी बारात निकलने लगी वहां इतना शोर मच गया, इतना शोर मच गया। हमें कहा कि भैया जरा इस बारात को निकलने दो, उसके बाद बात करते। मैंने वहां से एक बात चेक करी, कैच करी, चेक नहीं कैच करी। मैं सोचने लगा यार अपन तो कमरे में बैठे और बंदा जिसकी शादी हो रही तो बाहर है, और बाहर उसके आगे बैंड बज रहा है, ये बैंड क्यों बजाया जा रहा है? इसका रहस्य तब पता लगा। एक बार एक आदमी बड़ा परेशान, पता नहीं घरवाली ने कुछ ऊपर से कुछ दे रखा था, और वो उसको जरूरी जाना था, कहीं जरूरी काम के लिए जा रहा था, और घरवाली के काम से जाना था, और घरवाली ने पूरा डंडा दे रखा, तू जा जा जा, नहीं जाएगी मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं। बेचारा लिया, बैग उठाया, चल पड़ा हवाई जहाज से। नुके जल्दी से जाऊं, हवाई जहाज से पहुंच गया। हवाई जहाज में बैठा तो एक आवाज आई, सावधान, ये जहाज आगे क्रैश होने वाला है। हैं? वो बेचारा फटाफट वो थैला लेके नीचे उतरा। न भाई क्या करूंगा बैठ करके। फिर दूसरी उसने बस पकड़ी, बस में बैठा ही था, सांत लिया था, पसीना पूछा ही था, कहा कि सावधान, ये इस बस का भी एक्सीडेंट होने वाला है। यार आज सब कुछ काम आज ही खराब होएगा। फिर वो कहते कि टैक्सी ली उसने, टैक्सी में बैठती, निश्चिंत हो गया
कि सावधान, ये भी सड़क से नीचे उतरने वाली है, खाई में गिरने वाली है। उस आदमी को याद आया, बोल रहा है, ओ बोलिया तू है कौन है? कौन तू? इतना मेरा वेल विशर है कौन? कहा कि मैं भगवान हूं। तो घरवाली से परेशान तो था ही वो। उसने बोला कि जब मैं घोड़ी पे बैठा था तब नहीं बोला तू सावधान है? तब कुछ नहीं बोला तू कि सावधान? तब भगवान कहता मैं बोला तो तब भी था, लेकिन तू नहीं, ढोल नगाड़ा इतने बजा रखे थे आगे, इतने बैंड बाजे बजा रखे थे, मैं बोलता बोलता थक गया कि आजा वापिस आजा, पर लेकिन तू तो भैया मस्त हो रखो। तो आप ये समझना कि ये शायद ढोल नगाड़े इसलिए बजाए जाते ताकि आदमी को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला। तो अशोक, तो चिंता के ये 3 कारण हैं कि जल्दी से चिंतन में बदल दीजिए, समाधान ढूंढिए, समाधान वहीं मिलेगा आपको। तो कहते कि जब भगवान अरिष्टनेमी उस तोरण द्वार से वापिस लौटे तो दुख का वज्रपात तो राजुल के ऊपर भी हुआ। अगर दुख ना हुआ होता तो बेहोश क्यों होती वो? तो और उनका तो 9 वर्षों का जोड़ा था, 9 वर्षों से लगातार वो जोड़े से रहते थे। 9 वर्षों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, ये उनके लिए कहावत आती है। 9 वर्षों तक उनका जोड़ा था, इसलिए उनको इतना दर्द हुआ। लेकिन जब पति को मोक्ष मार्ग पर चलते हुए देखा तो समाधान राजुल को भी मिला कि मेरे पति ने ये इसलिए कहा है, पशुओं की करुण चित्कार को सुनकर, उनकी करुण पुकार को सुनकर के उनके दर्द को मिटाने का संकल्प किया मेरे पति ने, और कहा कि संसार का अब हिस्सा रहना ही नहीं, संसार में रहूंगा तो रोना ही धोना पड़ेगा। आज पशु रो रहे हैं, कल हम भी रोएंगे, लेकिन इसका एक ही रास्ता है कि हम, क्योंकि वो गिरनार पर चढ़ते हैं तो गिरनार को कहते हैं कि धर्म के पथ के ऊपर चढ़ना, ऊंचा चढ़ना, ऊंचाई पर जाना, क्योंकि संसार का रास्ता नीचे की तरफ जाता है और मुक्ति का रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। आपको अशोक वृक्ष जो मिला है वो इसलिए मिला है कि कोई शोक ना रहे, कोई दुख ना रहे, कोई चिंता ना रहे। और ये भी कहते हैं कि अशोक वृक्ष के प्रताप से 10 कोस समोसरण के अंदर 10 कोस तक नहीं, 10 मील तक, 4 कोस है, 4 कोस यानी 10 किलोमीटर तक कोई भी दर्द हो, कोई भी शोक हो, कोई भी बीमारी हो, उसका निवारण हो जाता है। किसकी वजह से? जिस अशोक वृक्ष के नीचे जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं। तो ऊंचैर शोक तरु संसृत मुन मयूख आभाति आभाति रूपम अमलम नितांतम भवतो नितांतम। भवतो कहते आपको, भगवान को बोल रहा है। आचार्य मानतु भगवान को बोल रहे भवतः, भवतः यानी आपका, अमल, अमल यानी निर्मल स्वरूप, नितांतम बिल्कुल विशुद्ध रूप से आप जो कुंदन की तरह चमक रहे हो, देदीप्यमान हो रहे हो। स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम, अस्त तमो वितानम। तम कहते अंधकार को, वितान कहते फैले हुए अंधकार को, अस्त कर देता है, समाप्त कर देता है, और सब कुछ वहां प्रकट होने लग जाता है। स्पष्टो लसत, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वहां कोई अंधकार ही नहीं रहता है। क्योंकि जब जो समोशरण में बैठते हैं, मैं कहता हूं कि आदमी को समोशरण में कभी नींद नहीं आ सकती। यह तीर्थंकरों की विशेषता है, यह विशेषता है कि वहां आदमी इतना रोमांचित हो जाता है, इतना रोमांचित हो जाता है, उस परिवेश में आते ही इतना रोमांचित हो जाता है कि निद्रा क्या, तंद्रा क्या, सोच क्या, विचार क्या, शोक क्या, रोग क्या,
कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता वहां रहती ही नहीं है। ये समो शरण की बड़ी जबरदस्त परिभाषा है और उसका नाम भी समो शरण है। वहां सभी को समान रूप से शरण मिलती ही मिलती है, क्योंकि उस समो शरण के अंदर देवी देवता भी हैं, उसी समो शरण के अंदर मनुष्य भी हैं, उसी समो शरण के अंदर त्रियंच भी हैं। यानी 4 गतियों में से 3 गति के जीव कहां पर है? उसी समोसरण के अंदर है, और उसी अशोक वृक्ष का प्रतिफल उनको वहां मिल रहा होता है। वहां सब कुछ झिलमिल झिलमिल हो रहा होता है, परम आनंद की बरसात हो रही होती है। तो यहां का बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, रवेरिव कहते हैं जैसे रवि यानी सूर्य का जो बिंब है, सूर्य का जो आकार है कैसे चमक रहा है। पयोधर सूर्य, बादल जो होते हैं, बादलों को हम पयोधर कहते हैं। तो पयोधर यानी चारों तरफ काले कजराले बादल और बीच में एक सुराख ऐसा है जहां से सूर्य चमक रहा है। उस समय सूर्य बड़ा खूबसूरत नजर आता है। तो आप अपनी श्रद्धा की आंखों से उस भगवान के दिव्य स्वरूप को निहारने की कोशिश करें कि उस समोसरण के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वृक्ष की सघन छाया है, सघन वृक्ष की छाया है, और वहां देदीप्यमान उनका जो स्वरूप है वो सूर्य की तरह लग रहा है। अशोक वृक्ष सघन बादलों की तरह प्रतीक हो रहा है, और उसमें भगवान विराजमान कैसे लग रहे हैं? जैसे सूर्य विराजमान है, सूर्य दमक रहा है और चारों तरफ झिलमिल झिलमिल हो रही है। ये स्वरूप है भगवान का। और एक कहावत और बतला देता हूं, हमारे ठाणांग सूत्र के अंदर 4 प्रकार के वृक्ष बतलाए हैं। एक और उसकी परिभाषा दी है, उन्नत उन्नत, एक उन्नत प्रणत, एक प्रणत उन्नत, एक प्रणत प्रणत। इसका समझना, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। उन्नत उन्नत 2 बार बोला गया, ऊंचा अच्छा, ऊंचा अच्छा 2 बार उन्नत उन्नत शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्नत उन्नत, कुछ वृक्ष ऐसे होते जो ऊंचे भी होते हैं और उनके फल मीठे भी होते हैं। जैसे आम्र वृक्ष, आम का जो वृक्ष होता है उसको उन्नत उन्नत के दायरे में रखा गया है। आम का वृक्ष ऊंचा भी होता है और उसके फल भी, आम का फल भी मीठा है, वृक्ष भी ऊंचा है, फल भी मीठा है। इसके उन्नत उन्नत वृक्ष के साथ किसकी उपमा दी? भरत चक्रवर्ती की और बाहुबली की, क्योंकि वहां परिवार भी बड़ा है, उनका शरीर भी बड़ा है, उनका सम्मान भी बड़ा है, उनका पद भी बड़ा है। लेकिन एक विशेषता और कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों ही मोक्षगामी हुए, इसलिए वो उन्नत उन्नत हैं। वो ऊंचे भी हैं और अच्छे भी हैं। अच्छे इसलिए उनका फल मधुर है, फल यानी उन्होंने जीवन का फल प्राप्त किया, कौन सा? मुक्ति। दूसरा कहा था उन्नत प्रणत, वृक्ष तो ऊंचा है लेकिन फल कड़वा है। नीम का पेड़ भी ऊंचा होता है लेकिन फल छोटा भी होता है और कड़वा भी होता है, इसलिए उसको उन्नत और प्रणत कहा है। उन्नत और प्रणत कहा है कि ऊंचा तो है लेकिन वृक्ष का फल कड़वा है। अशोक वृक्ष के लिए कहा है प्रणत उन्नत। प्रणत किस लिए कहा? क्योंकि अशोक वृक्ष पर फल नहीं लगता, अशोक वृक्ष पर फल नहीं लगता, इसलिए तो नीचा तो माना जाता है, लेकिन उन्नत है। वो उन्नत इसलिए है क्योंकि उसके नीचे भगवान विराजमान है। पहली बात, पहले जंगलों के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे, आजकल जो तुम्हारे घरों के अंदर यूं कटे कटे ये सीधे सीधे जो चढ़े हुए रहते, ऐसा वृक्ष मैंने बिल्कुल गोल
अशोक वृक्ष देखा हुआ है, जो बिल्कुल गोल और सघन होता है, उसकी छाया इतनी ठंडी होती है पूछो मत। ठीक है, बेशक उसको फल नहीं लगते हैं, लेकिन उसकी छाया बड़ी निरोग वर्धक होती है। और ये कहावत आती है, इसी वृक्ष के नीचे स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि फल होंगे तो फल गिरने का डर रहता है, लेकिन इस वृक्ष के नीचे सिवाय स्वाध्याय के कुछ नहीं हो सकता है। तो स्वाध्याय का प्रतीक है अशोक वृक्ष, और जो स्वाध्याय करेगा उसके जीवन से दुख और तकलीफ दूर हो ही जाएगी। और एक वृक्ष होता प्रणत, प्रणत झुका हुआ, जैसे कांटे वाली कांटे के जो बबूल का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, जो देसी कीकर देखी हो अगर आप लोगों ने, राजस्थान में तो बहुत होती है देसी कीकर, उसमें पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं और कांटे बड़े बड़े, तो वो छोटे छोटे। तो आप ये देखिए, मैं नीम के वृक्ष की तरह देखा जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेशक से ऊंचाई प्राप्त करी है, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ, समधूत चक्रवर्ती हुआ, ऊंचे तो हुए लेकिन मरकर कहां गए? सातवीं नरक में गए। ऊंचे तो हुए क्योंकि चक्रवर्ती का पद मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, इतने ऊंचे हुए, लेकिन चक्रवर्ती पद भोगने के बावजूद भी उनको जाना नरक में पड़ा। एक होते हैं अशोक वृक्ष के समान, बेशक वो प्रणत हैं लेकिन उन्नत हैं, वो जाति बिरादरी से ऊंचे नहीं हैं। जैसे हमारे हरिकेश बल मुनिराज हुए, चंडाल कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान के शासन को सुशोभित किया और मुक्ति के अंदर गए, मुक्ति के अंदर गए। वो अशोक वृक्ष के समान कहलाता है। बेशक वो फल नहीं दिया, उन्होंने ऐसे कुल में जन्म नहीं लिया कि उनको सम्मान मिले, लेकिन सम्मान पाए तो ऐसा पाया कि स्वयं भगवान महावीर ने उनका वर्णन किया। समय आपका आज 3-4 मिनट ऊपर पहुंच गए। तो हम यही चीज है, इन वृक्षों की भी कहानी बड़ी गजब की होती है। तो आप ये समझिए कि धन्य है वो अशोक वृक्ष जो भगवान की महिमा को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की वजह से अशोक वृक्ष की महिमा बढ़ गई।